हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 19 जुलाई 2024 को क्लास 6 to 8 के एग्ज़ाम में आए हुए जनरल स्टडी के 40 प्रश्नों को रिव्यू करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन से सवाल आए थे। ध्यान रखिएगा, ये हमारा एल सीरीज़ वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एल सीरीज़ का ये सेट है। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या सवाल आए थे। पहला सवाल है यहाँ पे, निम्न में शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम देखेंगे शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है, कान और पसली बिल्कुल तो होगा ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये करंट अफेयर्स का सवाल लग रहा है कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। लुम्बिनी, पोखरा, काठमांडू। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोखरा। पोखरा इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आप देखेंगे कि मैग्नीज का प्रयोग बैटरी के उत्पादन में किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। माचिस के उद्योग में देखेंगे कि फास्फोरस का इस्तेमाल होता है, तिलिम जो लगाया जाता है। और फोटोग्राफी में देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड शायद इसका इस्तेमाल होता है वहाँ पे। ठीक है, अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। ठीक है, तो अनुपात है क्या, अनुपात करेगा, इस पास 14 है तो इस पास 25 होगा, अगर इसके पास 28 है तो 25 50 होगा। ठीक है, इसके पास 14 थी 42 है तो 25 से 75 पे इसके पास होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो अनुपात है उसमें जो डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस कितना का रहा है उतने के बराबर 264 होगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो 264 जो देख रहे हैं आप, ये कितने के बराबर है, ये देखेंगे घटाएंगे यहाँ पे तो 11 आ जाएगा। यानी कि 25 और 14 के जो डिफरेंस है वो 11 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे अगर हम छोटी संख्या पूछ रहा है तो 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर बड़ी संख्या पूछा होता तो 25 से मल्टीप्लाई कर लिए होते। डिवाइड कर दीजिए इसको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11 छक 44, और 24 का 14 से गुना करेंगे तो आपको यहाँ पे 336 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। दूसरा तरीका ये था कि मान लेते हैं कि पहली संख्या 14x है और दूसरी संख्या 25x है। ठीक है, और ये दोनों का डिफरेंस कितना बोला है, ये दोनों का डिफरेंस बोला है 264। ठीक है, तो 25x में से 14x घटा देंगे तो क्या बचेगा, मेरे पास 11x बचेगा इक्वल टू 264। तो वापस x का मान यहाँ पे क्या निकल जाता, 264/2 11। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो, ठीक है, तो यहाँ पे आप जब भाग लगा देंगे तो आपको यहाँ मिल जाएगा 11 दूनी 22 और 11 छक 44, एक्स का मान निकल जाएगा 24। तो यहाँ पे एक्स का मान रख दीजिए तो छोटी संख्या मिल जाएगा, और यहाँ पे एक्स का मान रख दीजिएगा तो ये बड़ी संख्या मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो ऐसे भी बना सकते थे, वैसे शॉर्टकट तरीका ये था आपका। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, खंबाती खाड़ी, गंगा नदी, उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे देखेंगे गंगा नदी तो खैर होगा ही नहीं, गंगा नदी नहीं होगा यहाँ पे, मन्नार की खाड़ी भी नहीं होगा, कच्छ की खाड़ी या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलता होगा खंबाती खाड़ी। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होगा कच्छ की खाड़ी। खंबाती खाड़ी में देखेंगे कि वहाँ भी अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो अधिक देखने को मिलता है वो कच्छ की खाड़ी में देखने को मिलता है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 39 नंबर, प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन 133वां स्थान है। ठीक है, 133वां स्थान है, ध्यान दीजिएगा, इसका डी ऑप्शन सही यही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 40 नंबर सवाल किया था, इधर छूटा नहीं है ना, अच्छा इधर छूट रहा है सवाल, इधर देख लेते हैं पहले। 34 में छूट गया था, देख लेते हैं इसको। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 1934। ठीक है, ध्यान रखिएगा 1934 इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, बाकू अजरबैजान। बाकू अजरबैजान में देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन होने वाला है 2024 में। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका 36 नंबर, मैथ का सवाल था, यदि 1/5 पर पावर 3x है इक्वल टू 0.008 हो तो इतना का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका अगर x का मान अगर पता चल जाए तो आप आसानी से इसका आंसर दे पाएंगे। तो पहले हमको क्या निकालना होगा, x का मान निकालना होगा। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। क्या करना होगा, हमें यहाँ पे 1/5 है तो रहने देते हैं, पर पावर ये 3x है इक्वल टू, देखिए ये हमारा बेस होता है, ये हमारा पावर होता है। ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि बेस को कोशिश करेंगे कि इक्वल लेकर के आए पहले। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 8/दशमलव को हटा के दें तो 3 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 8 दूनी 16। ठीक है, सॉरी 8 ठीक 8 होगा, 8 ठीक 8, 8 दूनी 16, 8 बजे 40, 125 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/5 पर पावर 3x इक्वल टू 1/5। ठीक है, पूरे पर पावर हम लगा सकते हैं 3 की पावर। ठीक है, क्योंकि 5 का कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं ना, तो 3 हम पावर लगा सकते हैं। और ये बेस अब इक्वल हो गया तो इसको काट सकते हैं, तो बच जाएगा हमारे पास 3x इक्वल टू 3, और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा, तो जाहिर सी बात इतनी ही आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट है 37 नंबर, ये हमने देख लिया था, 30 भी देख लिए थे, 39 में हो गया था। अब 40 नंबर देखते हैं। चलिए 40 नंबर में सवाल क्या है, सवाल है बिहार दिवस खालिस्तान मनाया जाता है। ठीक है, बिहार दिवस क्यों मनाया जाता है ये आपसे पूछा गया इस बार। ठीक है, तो पहला ऑप्शन होगा दिया हुआ है कि 22 मार्च को मुगल प्रेसिडेंसी से अलग होने के स्मृति में, या फिर 22 मार्च को कलकत्ता प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में, या फिर सी ऑप्शन दिया है 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, लगभग सभी का आंसर सही हुआ होगा यहाँ पे। ठीक है, 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में। तो 40वां क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन है। नेक्स्ट है 41, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। सही आंसर है यहाँ पे काली नदी। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। सीमा सुरक्षा बल, प्रवर्तन निदेशालय, या फिर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ई ऑप्शन। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, जांच एजेंसी के देखेंगे प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था उनको। ठीक है, तो यहाँ पे ई ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें 43 का, मैथ का सवाल है, कितने वर्षों में 7,500 8% साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा। ठीक है, इसे आसान सवाल तो कुछ हो ही नहीं सकता मैथ में। ठीक है, खास करके सीआई में, एसआई में सिंपल इंटरेस्ट का सबसे आसान सा सवाल था। अगर आपको कुछ नहीं पता था तो सिंपल सा अगर फार्मूला भी पता होता तो ये बैठा के कर सकते थे। जैसे पी का मान आपको दे रखा है यहाँ पे कितना, 7,500, टाइम नहीं दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है कितने समय में, तो मान लेते हैं टी समय में। आर के रेट से, आर कितना है, 8% है, डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू, अभी हमें क्या चाहिए, हमको यहाँ पे ब्याज चाहिए। ब्याज कितना हो रहा है, तो देखेंगे यहाँ पे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा, और यही वाला अमाउंट आपका दुगना हो जाएगा। तो दुगना हो जाएगा इसका मतलब ये है कि 7,500 रुपये जो है वो 15,000 हो जाएगा। तो इस 15,000 से देखेंगे कि यहाँ पे 7,500 रुपये क्या है, ब्याज के रूप में आपको मिल रहा है। बस तो वही ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7500 से 7500 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सिंपल टी के बराबर हम लिख सकते हैं 100/8। इसे जब डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 12.5 ईयर्स। ठीक है, तो 12.5 साल इसका सही आंसर होगा। ठीक है, किसी की गलती नहीं होना चाहिए यहाँ पे, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर। ठीक है, क्या है सवाल, सवाल ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ए बी सी में दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर यहाँ पे सही है। राइट, तो देखिए इस तरह के सवाल में ना तीन तरीके होते हैं। ठीक है, हो सकता है चौथा तरीका आपके पास होगा, लेकिन जनरली देखा जाए तो यहाँ पे 3 तरीके हो सकते हैं। या तो इससे पहले डेसिमल में चेंज कीजिए आप, दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए, या तो तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि इसे आप हर को इक्वल कर लीजिए। ठीक है, हर को क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लीजिए। 3 तरीके हैं आपके पास। ठीक है, तो तीनों में जो भी आसान लगता है उस मेथड से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल में तो बदलना आपका आसान है, भाग लगा दीजिए, डेसिमल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैंने कहा कि क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए। कैसे, देखिए करना क्या है आपको कि
इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है आपको। 36 से गुना 17 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा, और 18 गुना 31 से गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगा। और जब आप असेंडिंग में बना रहे होते हैं, ठीक है, तो यहाँ वाला संख्या, ये वाला संख्या बड़ा आना चाहिए, ठीक है। अगर ये बड़ा आया है तो ये दोनों फिर सही है। इसके बाद फिर इसका कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे जो संख्या आएगा और यहाँ से जो गुना करेंगे वो संख्या आएगा, तो ये दोनों में फिर ये संख्या बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद फिर से दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों में गुना करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, और ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ कुछ आएगा, तो यहाँ पे जो संख्या आएगा वो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये रूल फॉलो कर गया तो समझिए कि वो सही है, सही फिट बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि सभी ऑप्शन में सेम दिए हुए 17/18, 17/18, मतलब कि सेम देखिए 31, 36, 31, 36, यानी कि एक ही संख्या चार, जो संख्या 4 दिए हुए वही चारों संख्या सभी में हैं। अर्थात एक बार अगर ध्यान दीजिएगा कि ये हमको पहला ऑप्शन में सही दिख गया, इसी को टिक कर दें और आगे बढ़ जाए, ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट वाला हो सकता है कुछ अलग अलग नंबर दिए हो और वहाँ भी असेंडिंग ऑर्डर में सजा हो, ठीक है। तो एग्जाम में जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही को क्या किया है, आगे पीछे करके अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका बी ऑप्शन है, ठीक है। और एक तरीका हमने कहा कि उसको हर को इक्वल कर लीजिए। हर को कैसे इक्वल करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम ये करेंगे, देखिए अब एलसीएम निकालना होगा। सबसे पहले हर को बराबर करने के लिए एलसीएम निकालना होगा। किसको निकालना होगा, 36 का, 18 का, 45 का और साथ में 60 का, ये चारों संख्याओं को निकालना पड़ेगा सबसे पहले एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तो एलसीएम निकालने के भी कई तरीके हैं। मेरे पास सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि सबसे पहले देखिए कि 36, 18, 45 और 60 में सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो हमने देखा कि सबसे बड़ी संख्या सर 60 है, ठीक है। तो या तो एलसीएम 60 होगा या तो 60 से बड़ा कोई संख्या होगा, और बड़ा कौन, 60 का मल्टीपल वाला। तो 60 का देखिए कौन है, 60 क्या इसका एलसीएम हो सकता है, चेक करेंगे। तो चेक करने का तरीका क्या है कि 36 से भाग लगना चाहिए, 18 से भाग लगना चाहिए और 45 से भाग लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है सिवाय 60 को छोड़ करके। तो इसका फिर अगला एलसीएम हो सकता है 120 हो जाए, लेकिन कंडीशन क्या है, सबसे भाग लगना चाहिए। 36 से क्या भाग लग रहा है, ठीक है, क्या 18 से भाग लग रहा है, क्या 45 से भाग लग रहा है, क्या 60 से भाग लग रहा है, सबसे भाग लगना चाहिए। तो देखेंगे कि भाग यहाँ पे सभी से नहीं लग रहा है, तो अगला संख्या फिर मिलता है 60 का मल्टीपल जो है वो 180 है, ठीक है। 60 का मल्टीपल अगला क्या 180 है। अब देखेंगे 36 से क्या भाग लग रहा है, तो देखेंगे 5 36, 5 से 15, 3 18 भाग लग रहा है, 18 था 180 भी लग रहा है, 45 2 90 यानी कि 4 बार में भाग लग जा रहा है, और 6 18 तो लग ही रहा है। तो इसका मतलब है कि 36, 18, 45 और 60 का जो एलसीएम है वो 160 है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया 180 रुपये। अब क्या करना है, 180 का क्या करना है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आप 36 से मल्टीप्लाई इतना से करो कि 180 मिल जाए। कितना से मल्टीप्लाई करेंगे आप, जो कि आपको 180 मिल जाए, तो देखेंगे कि 5 से गुना करना पड़ेगा, 5 31, 5 से 15, 3 18। अब आपको 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, जब 5 एकम 5 और 5 दिया 15, 155 मिल गया। अब 18 में कितना से गुना करें 180 मिल जाए, तो 10 से गुना करना पड़ेगा, तो 10 ऊपर भी गुना करना पड़ेगा, तो ये निकल जाएगा 170, और 17 कहाँ के 170। आप 45 से मल्टीप्लाई फिर कीजिए कि कितना बार में 180 आ जाए, तो 45 2 90 2 180, 4 बार में आएगा, तो 4 गुना कर दीजिए 43 से, तो 4 या 12 के 2 और 4 चक 16 और 1 17, 172 आ रहा है यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से 6 3 18 180, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 3 27 के 7 और 5 3 15 2, 9 3 27 के 7 हाथ में 2 आ रहा है, और 5 3 15 2 17, 177। तो देखेंगे यहाँ पे सभी असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है, 155 से बड़ा 170, 170 से बड़ा 172, 172 से बड़ा 177, तो सब कुछ अरेंज हो गया। तो इसका मतलब जो सही आंसर है यहाँ पे कौन सा दिख रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो बनाने का मुझे लगता है सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है, एलसीएम निकाल लीजिए। अगर आसान सा एलसीएम निकल रहा है तो, और नहीं निकल रहा है तो फिर तो आप डिवाइड कर लीजिए, या तो क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए। अगर आपका मल्टीप्लाई बहुत फास्ट कर पाते हैं तो फिर ये तरीका अपनाइए, ये जो मैंने फर्स्ट तरीका ये वाला बताया, ठीक है। डेसिमल में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि आप कितना फ्रैक्शन तक लेंगे, डेसिमल कितना तक लेंगे, 2 3 4, मान लीजिए कहीं 2 2 मिल गया तो तीसरा भी आपको 3 3 समय निकालना पड़ेगा, फिर वहाँ फंस जाएंगे आप, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका या तो एलसीएम को इक्वल कर लीजिए, या तो सबसे आसान तरीका कि क्रॉस मल्टीपल गुना कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस मल्टीपल गुना से पता चल जाएगा कि ये नहीं होगा, तीसरे का आगे भी कहीं दिया हुआ है तो फिर वो भी नहीं होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। जिससे यहाँ पे देखिए अगर ये वाला ऑप्शन नहीं हुआ, ठीक है, और ये वाला ऑप्शन हो रहा है, तो ये वाला तो इस तरह का 17/18 से जो कुछ शुरू हुआ होगा तो वो तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। तो दो तरीके सही है, या तो क्रॉस मल्टीपल से कर लीजिए, या तो फिर एलसीएम निकाल करके हर को इक्वल कर लीजिए, ठीक है। हर इक्वल कर लीजिएगा तो उसमें फिर गलत होने का कोई चांस ही नहीं बचता, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी। चलिए आगे देखते हैं।
बात करें 45 नंबर क्वेश्चन का, विश्व में कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना है? सही आंसर है यहाँ पे फ्रांस। फ्रांस वो पहला देश है, ठीक है, जो कि अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला देश बन गया है, पहला देश बन गया है, ठीक है ना। चलिए 46 नंबर इधर होगा, इधर छूटा नहीं है ना, नहीं छूटा है। चलिए इसको देख लेते हैं, ये क्या पूछा है। इसे पूछा था आपसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, रिपीट हुआ क्वेश्चन है, शायद ये तैयारी 1 या 2 में शायद ये सवाल आया था, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे सर विलियम जोन्स, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? ठीक है, तो 1927 में की गई थी, लेकिन यहाँ पे दिसंबर दिया हुआ है, ठीक है, शायद नवंबर इसका होना चाहिए, 8 नवंबर 1927, ठीक है। तो यहाँ पे जिसको जो इसका सही आंसर है वो है ई ऑप्शन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है 48 नंबर, ये साइंस का सवाल है कि श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ही कथन सत्य दिख रहा है, ऊर्जा स्रावित होती हैं तथा एटीपी के रूप में भंडारित भी होती हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है 49 नंबर, सवाल क्या है, मैथ का सवाल है, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या है? ठीक है, मतलब कमरा होगा, ठीक है, तो कमरा में हम एक कॉर्नर से, किसी कॉर्नर से ठीक उसके सामने वाला ऊपर वाला जो कॉर्नर होगा ना, वो जो रखा जाएगा वो सबसे लंबा होगा, ठीक है। कहने मतलब ये है कि अगर कोई बॉक्स इस तरीके से बना लेते हैं हम, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे देखेंगे जो सबसे लंबा रखा जाएगा ना, इस कॉर्नर को पकड़िए और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर को ले जाइए, ये सबसे लंबा कोई भी वस्तु होगी जो रखी जा सकती हैं। तो वो पूछ रहा है इसका लेंथ कितना होगा, कितने लेंथ का हम इसमें रख सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला है, ठीक है, लंबाई का स्क्वायर कर लीजिए, चौड़ाई का स्क्वायर कर लीजिए और ऊंचाई का स्क्वायर कर लीजिए और उन सभी का जोड़ करके रूट निकाल दीजिए, ठीक है। कहने मतलब है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, सब पर रूट लगा दीजिए। ये हो जाएगा 64 प्लस हो जाएगा आपका 36 प्लस हो जाएगा 100, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 200 निकल जाएगा, 200 का रूट निकालेंगे तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 100 गुना 2, ठीक है। और ये 100 क्या निकल जाएगा 10 और ये √2 बच जाएगा क्योंकि इसका कोई भी पेयर नहीं है, तो हो जाएगा इसका 10√2, इसका सही आंसर है ये ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका 50 नंबर, ये भी सवाल आसान सा था, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? जिंक ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन CaO, ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 51 नंबर, मैथ का एक सवाल है, ये भी पूछा है 0.03125 पर पावर -2/5 का मान क्या होगा? ठीक है, अगर पावर माइनस में है तो इसका एक रूल है, रूल क्या होता है कि जो भी बेस होता है ना वो उलट जाता है, ठीक है, पलटी मार जाता है, जैसे कि 2 है तो इसको फिर हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 4/9 तो इसको क्या लिखा जाएगा 9/4 लिखा जाएगा, और जो पावर माइनस में वो प्लस में आ जाता है, ठीक है। बस इतना रूल आपको पता होना चाहिए, अगर इतना पता होता तो ये सवाल आपके लिए ईजी हो गया होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको दशमलव जब चेंज करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3125 और इसे कितना हो जाएगा 2 2 4 5 0, ठीक है, तो ये 5 0 हो गया। और पावर कितना है -2/5 है, यही है ना। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम उलट देते हैं, यानी कि उल्टा कर देते हैं, यानी कि जो पावर में प्लस में उसको माइनस में कर, माइनस में उसको प्लस में कर लेते हैं, तो इसको हमको टर्म को बदलना होगा, ठीक है। 3125 लिख लेते हैं, पर पावर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अब ये 2/5, ठीक है। इसको जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखेंगे कि 10 पर पावर 5 लिख सकते हैं इसको, और ये लिख सकते हैं 5 पर पावर 5, ठीक है, क्योंकि 5 गुना 5 करेंगे कितना बार 5 बार, तो ये 3125 आता है, क्योंकि 25 25 625, अब 625 का फिर 5 से गुना करेंगे तो वो 3125 आ जाएगा। आने का मतलब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, दोनों पर पावर 5 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10/5 पर पावर 5 भी लिख सकते हैं, और इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, इक्वल टू नहीं, इन सभी के देखेंगे कि पावर पर क्या बच रहा है हमारे पास 2/5, ठीक है। अब इसको देखिए 5 दूनी 10 काट सकते हैं, यहाँ पे क्या बच रहा है अब 2 पर पावर 5 गुना, इसको लिख सकते हैं 2/5 लिख सकते हैं, और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा 2 पर पावर 2, यानी कि 2 दूनी 4, इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे।
ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है 52 नंबर। 52 में क्या था, करंट अफेयर्स का सवाल लग रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस सवाल का सही आंसर होगा ई ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ई ऑप्शन यहाँ पे सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 53 नंबर। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, अभ्रक, बॉक्साइट। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तांबा। तांबा जो है, झारखंड का घाटशिला जो है वो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तांबे उत्पादन के लिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं राजेंद्र प्रसाद, राय बहादुर सतीश चंद्र, राजीव रंजन सिन्हा। इसका सही आंसर है, ठीक है, राजीव रंजन सिन्हा। सी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों का जोड़ा जाता है। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है, यानी कि जो सड़क में जो प्रकाश बल्ब लगाया जाता है ना, उसमें पूछा है कि बल्बों को जो जोड़ा जाता है वो किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, या फिर दोनों श्रेणी तथा समानांतर क्रम में, या फिर श्रेणी क्रम में? तो याद रखिएगा, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में हम जोड़ देंगे तो एक जगह कहीं भी बल्ब स्विच होता है तो वो पूरा सिस्टम ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी सारे लाइट बंद हो जाएंगे। तो क्या इस तरीके से हम सेट करते हैं? नहीं, इस तरह से सेट करते हैं समानांतर क्रम में। अगर एक बॉल फ्यूज हुआ है तो फिर वहीं पर बॉल बंद रहेगा, बाकी जगह फिर वो जलता रहेगा। ठीक है, तो समानांतर क्रम में ही हम क्या करते हैं कि वहाँ पे बल्बों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है 55 के बाद 56। ठीक है, सवाल क्या है, मैथ का है ये। सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपये अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल राशि 975 रुपये है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि कितनी है? ठीक है, सिंपल सा सवाल ये है, आपसे पूछा गया है कि सुब्रमण्यम और नायडू नाम के दो व्यक्ति हैं, उसमें से क्या कर रहे हैं, राहत कोष में कुछ पैसे दान दे रहे हैं। उसमें नायडू क्या कर रहा है कि सुब्रमण्यम जितना दे रहा है उससे 125 रुपये अधिक दे रहा है। सवाल बस इतना ही है। ठीक है, तो पूछा आपसे कि सुब्रमण्यम दान कितना दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एन है और ये हमारा यस है। ठीक है, तो एन जो व्यक्ति है वो मान लेते हैं जो भी कुछ दे रहा होगा, तो आपको सिंपल सा मेथड में बता देता हूँ यहाँ पे कि ये टोटल कितना दे रहा है, 975 में अधिक कितना दे रहा है, 125 रुपया। कौन? नायडू। 125 रुपये यहाँ पे घटा दीजिए, क्या बचेगा? बच जाएगा 850। अब 850 रुपये में तो दोनों क्या करेंगे, बराबर इक्वल वहाँ पे दान देंगे, तो ये हो जाएगा 425 रुपये ये देगा और 425 रुपये एक दूसरा व्यक्ति देगा। ठीक है, अब यहाँ से अगर पूछा क्या जा रहा है सुब्रमण्यम के बारे में, तो सुब्रमण्यम के पूरे बारे में आएगा, पूछा जा रहा है, तो इसका सेंस हो जाएगा 425 रुपया। ठीक है, आइए अगर पूछा जाता कि नायडू कितना दान दे रहा है, तो 125 रुपया इनसे ज़्यादा दे रहा था, तो 125 रुपये इसमें जोड़ देते तो हो जाता है ये 5 5 10 0 2 2 4 और 1 5 और 5 4 और 1 550। ठीक है, अब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो वही 125 का आंसर आएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा ऐसे सवालों में जब भी पूछा जाए कि किसी से इतना अधिक दे रहा है, तो जितना अधिक दे रहा है तो टोटल में से उसको घटा दीजिए, और घटाने के बाद जो आधा बचता है, वो जो भी बचता है उसको आधा हाफ ऑफ कर दीजिए, आधा आधा कर दीजिए, और उसमें से जो ज़्यादा दे रहा है उसमें से जो पैसा आप घटाए थे शुरू में उसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। पूछा किससे और देख लीजिएगा। ठीक है, कम वाला होगा तो उसमें जोड़ना नहीं है, जो ज़्यादा पूछ रहा है उसमें से जो अधिक होगा उस अमाउंट को उसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है 57 नंबर। प्रकाश की ओर पौधे के झुकाव का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश की ओर पौधे का जो झुकाव होता है उसका कारण क्या है? खास करके देखेंगे ना कि जैसे सूर्यमुखी है तो देखेंगे उसका जो मुंह होता है किधर से हो जाता है, सुबह के समय देखेंगे कि पूरब की ओर हो जाता है, शाम की तरफ पश्चिम की तरफ हो जाता है, होता है ना कुछ ऐसा ही। तो वही यहाँ पे कुछ उसी तरह का कुछ सवाल है कि प्रकाश की ओर पौधे का झुकाव का जो मुख्य कारण वो क्या है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, प्रारूह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण के कारण ऐसा
संभव हो पाता है। ठीक है, प्रारोह क्या है और मूलार्ग यहाँ पे जो दिया है मूलार्ग ये क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पेड़ पौधा होता है ना, तो इसमें से देखेंगे कि जमीन के नीचे एक होता है जड़ और उसके ऊपर जो होते हैं पौधे, ये वाला इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले भाग को कहते हैं प्रारोह, ठीक है, और नीचे वाले भाग को बोलते हैं मूलार्ग। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऊपर वाला भाग से हमको मतलब है, नीचे वाले भाग से मतलब नहीं है। ठीक है, यदि प्रकाश की ओर यदि कोई पौधा झुकाव है हो रहा है तो इसका मतलब कि उसमें कौन सा भाग ले रहा है, प्रारोह भाग लेता है, ना कि मूलार्ग भाग ले रहा है। तो ऐसे भी देखेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि प्रारोह के छायादार भाग की ओर ऑक्सीजन का विसरण होना। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 58 नंबर। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी का बहाल किया गया चुनाव प्रतीक क्या था। ठीक है, सिंपल सा आपसे पूछा जा रहा है आपसे कि इमरान खान जो है उनकी जो पार्टी थी पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ, ठीक है, उनका जो चुनाव चिन्ह था वो क्या था। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे क्रिकेट बैट। ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। शायद पिछला कोई एग्जाम पूछा गया था कि इमरान खान की जो पार्टी है उसके पार्टी का नाम क्या है। ठीक है, अब की बार पूछ लिया कि उनका चुनाव चिन्ह क्या था। कुछ ज़्यादा ही फेमस लग रहे हैं ये, बार बार इनसे संबंधित सवाल पूछ लिए जा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है, देखिए ध्यान दीजिएगा, पूछा है नहीं है, जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। देखिए क्या है, नहीं पूछा है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे तीनों के तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, तीनों को किया गया है। पूछा है कौन नहीं है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ई ऑप्शन। ठीक है, यही पूछता कौन है, तो 4 यहाँ पे तब डी ऑप्शन सही होता। ठीक है, तो क्वेश्चन भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा कीजिए। नेक्स्ट है, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो आसान सा सवाल हो गया, सिंचाई के लिए किया जाता है। ठीक है, क्लास 7 के बुक में साफ साफ दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की। भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की, तो ध्यान रखिएगा 1836 के कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के साथ। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 62 नंबर। सवाल है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके थे। चंद्रशेखर आजाद, जतिन दास या बटुकेश्वर दत्त। सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, बटुकेश्वर दत्त, शायद इनके साथ भगत सिंह भी थे, लेकिन ऑप्शन में तो है नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है बटुकेश्वर दत्त, सी ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर्स का सवाल है, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा वहीदा रहमान को। ठीक है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा गैर ओहमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है। टॉर्च बल्ब, तांबा, नाइक्रोम। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 65 नंबर, निम्न में कौन सा कोलाइड नहीं है। ठीक है, सवाल है निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है। ये क्लास 9 का साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है, धुआं, सिरका या रक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिरका। ठीक है, सिरका जो है वो कोलाइड नहीं है, बाकी धुआं और रक्त है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 66 नंबर, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, यकृत, पेट या पलीहा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे लीवर। ठीक है, लीवर इसका सही आंसर है, यकृत इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है 67 नंबर, आदि x⁴ प्लस y⁴ इक्वल 17 है तथा x प्लस वाई इक्वल 1 है, तो इतना का मान आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो बनाने के दो तरीके थे, या तो आप फार्मूला बैठा कर बनाते, या तो फिर आप ऐसा एक नंबर ढूंढते जो इस इक्वेशन को क्या कर इक्वल कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन को ही इक्वल करना बेहतर होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले मानते हैं कि x का मान अगर ये 2 रखते हैं, ठीक है, तो टू द पावर कितना हो जाएगा 4, प्लस में y का मान को मान लेते हैं कि यहाँ भी ये 1 होगा, y का मान 1 मानते हैं और x का मान 2 मान लेते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, ये 16 प्लस ये 1 इक्वल टू 17 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो दूसरा इक्वेशन भी सही होना चाहिए।
तो एक्स का मान अगर हम 2 रखते हैं और वाई का मान 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, लेकिन 3 तो नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि वाई का मान -1 रख लेते हैं। अगर -1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस इक्वल टू, देखें 2 में से एक जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक यहाँ दिया भी हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये फिट को बैठ गया कि एक्स का मान क्या होगा 2 और वाई का मान 1, ठीक है, -1। वाई का मान कितना हो जाएगा, -1। एक्स का मान 2 और वाई का मान आ गया -1, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ तो वाई का मान आप +1 लिए थे, लेकिन देखिए पावर क्या है, पावर इवन में है, और जब पावर कितना भी हो और इवन में हो तो हमेशा वो पॉजिटिव आंसर देगा आपको, नेगेटिव में नहीं देगा। तो -1 ले रहे हैं तो -1, जैसे देखिए -1 का गुना -1 से करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। लेकिन अगर इसको इवन ऑड में करेंगे तो ये फिर -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे पावर क्या है, पावर तो आपका इवन में है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ पे आप x का मान 2 रख लीजिए और यहाँ पे y का मान -1 रख लीजिए। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप तो इसका सही आंसर मिल जाएगा सी ऑप्शन 8, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, ठीक है ना, पुट कर लीजिएगा, दिक्कत नहीं होगा। चलिए बता ही देते हैं। देखिए x का मान कितना रख लेते हैं, 2 पर पावर 2, और y का मान कितना लिए है, -1 पर पावर 2, -2, फिर x का मान 2 और -1 y का मान, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ पर पावर पर क्या इवन नंबर है तो यहाँ पर 1 ही आ जाएगा, -2 2 जा 4, ठीक है, और -1 से गुना करें तो ये -4 आएगा, ठीक है। तो 4 का 1 से गुना करें तो 4 और -1 हो जाएगा प्लस, और ये 4 4 4 4 हो जाएगा 8, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका 67 नंबर, 67 नंबर तो देखे थे ना भी ना, 68 नंबर क्या है सवाल, सवाल ये है कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, 60 में और 80 में, 68 में या 90 में। सही आंसर है इसका 1968 में किया गया था, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है यहाँ पे। नेक्स्ट है और ये अंतिम प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, और 37 में, 39 में या फिर 38 में। इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, ठीक है, ऊपर में से एक से अधिक इसका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि आप देखेंगे कि 38 में भी बने थे और 39 में भी बने थे, ठीक है। 38 में तो कोई दिक्कत नहीं था, 39 में थोड़ा सा दिक्कत ये हुआ था कि हमारे जो गांधी जी थे वो चाहते थे कि सीतारमैया जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, ठीक है। लेकिन ये बात उनको नहीं पता था, किनको, सुभाष चंद्र बोस जी को पता नहीं था, और वो खड़े हो गए थे। जब खड़े हुए तो वो जीत भी गए। लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि वो गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, वो तो चाहते थे कि सिद्धरमैया बने, और दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव भी देखने को मिला था। तो बाद में फिर आगे चलकर देखेंगे कि इसी वजह से जो आपके जो सुभाष जी हैं, ठीक है, तो वो इस्तीफ़ा दे देते हैं, ठीक है। लेकिन अध्यक्ष तो बने थे ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोनों सही होगा, यहाँ पे 38 भी और 39 भी, तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये था 70 प्रश्नों के 40 प्रश्नों के आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 40 प्रश्न में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।